हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में। इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती है और सबसे इम्पॉर्टेंटली इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जब भी हम किसी भी कैंसर की बात करते हैं तो जब भी आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ लेना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई ट्यूमर फॉर्मेशन या सिस्ट बन जाती है जो आगे चलकर कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। तो वैसा ही हमारी ओवरीज के साथ भी होता है। ओवरीज के जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ लेना स्टार्ट करते हैं और उसके रहते हुए ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। वो इनिशियली हो सकता है बेनाइन हो, लेकिन आगे चलते चलते वो मैलिग्नेंट भी हो जाती है, मतलब कि वो कैंसरस बन जाती है। तो अब हम जानेंगे कि ओवेरियन जो कैंसर है अगर अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाए तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो उससे पहले हमें स्टेजेस के बारे में जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्टेज 1 है ओवेरियन कैंसर की, उसका मतलब ये होता है कि अभी जो आपका ट्यूमर है जो कैंसरस बना है वो सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित है, उसके अलावा बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये स्टेज 1 के अंदर काउंट होता है। स्टेज 2 तब मानी जाती है जब आपका यही कैंसर ओवरीज के साथ साथ पेल्विक ऑर्गन्स तक भी चला जाता है, मतलब कि आपकी यूट्रस की इन्वॉल्वमेंट, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स की इन्वॉल्वमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो स्टेज 2 के अंदर काउंट होता है। स्टेज 3 तब मानी जाती है जब आपके एब्डोमिनल ऑर्गन के टिश्यूज या आपका लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट साथ में आ जाती है ओवरीज के साथ साथ, तब उसे हम स्टेज 3 के अंदर काउंट करते हैं। जो स्टेज 4 है आपकी एडवांस स्टेज जो मानी जाती है, उसके अंदर आपका जो ट्यूमर था, जो आपका कैंसर फैला था, वो मल्टीपल ऑर्गन्स तक मेटास्टास कर जाता है, मतलब कि आपके मेजर वाइटल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, जैसे आपके लंग्स हो गए, लिवर हो गया, यहाँ तक ये फैलना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टेज हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर चुका होता है। मोस्टली अगर स्टेज 1 के अंदर हमें चीज़ों का पता चल जाता है या स्टेज 2 में भी पता चल जाता है तो वहाँ पर हमारा प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है, मतलब ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाता है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास प्राइमरी ऑप्शन जो होती है वो सर्जरी की हमेशा प्रेजेंट होती है। सर्जरी करते हुए उन ऑर्गन्स के टिश्यूज़ को निकाला जाता है या कई बार उन ऑर्गन्स को ही रिमूव कर दिया जाता है जिसके इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है जहाँ पर कैंसर फैल रहा होता है। जैसे कि अगर आपका कैंसर ओवरीज के सराउंड कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स है, इवन यूट्रस तक फैल गया है, तो इन सारे पेल्विक ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाता है और आगे आपको कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि वो जो कैंसर है आगे आपकी बॉडी तक ना फैले। तो ये जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये मेजरली रहता है। टारगेटेड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, मतलब टारगेट किया जाता है कैंसर सेल्स को, और ताकि आगे चलकर आपकी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स तक कैंसर ना फैले। बट ये जो सारी सिनेरियोज बनते हैं, ये कंडीशन बनती है, उसके अंदर एक और हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कैंसर के साथ रीलैप्स के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक बार तो आपने कैंसर को बॉडी में से निकाल दिया, लेकिन कुछ सालों बाद ये दोबारा आपको किसी ना किसी ऑर्गन को इफेक्ट करते हुए दिखाई देता है। जैसे ओवेरियन कैंसर था, ओवेरीज तो रिमूव कर दी, लेकिन कहीं और बॉडी में कैंसर की फॉर्मेशन हो गई। तो ये बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिल जाता है। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि रीअकरेंस ना हो, रीलैप्स ना हो, तो रेगुलर फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक हर्ब्स का हम सपोर्ट ले सकते हैं जो कीमो के साइड इफेक्ट्स को भी कर्ब करता है, साथ के साथ रिलैप्स होने से भी बचाता है, बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है। तो वहां पर आयुर्वेद का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। तो ये ओवरऑल हमने इस वीडियो में समझा कि ओवेरियन कैंसर की क्या क्या स्टेजिंग है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी भी फीमेल्स में अगर एब्डोमिनल ब्लोटिंग बहुत लंबे टाइम तक प्रेजेंट है, या फिर ब्लीडिंग इश्यूज बहुत क्रिएट हो गए हैं, या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है वेजाइनल रूट से, या फिर बहुत ज़्यादा पेल्विक एरिया के अराउंड पेन बना रहता है, डिस्कम्फर्ट बना रहता है, जो कि हम बहुत ही नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लक्षण होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं लेकर जा रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये कैंसर की तरफ जा सकते हैं। तो रेगुलर फॉलोअप एक एज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है उसमें भी हमें अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए, और जैसे ही हम मेनोपॉजल एज पहुंच जाते हैं तो हमारा रेगुलर फॉलोअप और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाता है क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस आते चले जाते हैं। तो हमें अगर अपना ध्यान रखना है तो रेगुलर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कैसे ओवेरियन कैंसर की स्टेजिंग हम समझ सकते हैं और कैसे हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी से बच सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।